प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज के सत्संग में हम लोग थोड़ा सा समय निकाल करके आज आषाढ़ मास के महात्म को जानने का प्रयास करते हैं। आषाढ़ मास में क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास एक तरह से बहुत पवित्र, बड़ा पुनीत मास माना गया है। जैसे खेती बाड़ी के हिसाब से आषाढ़ मास से वर्षा प्रारंभ हो जाती है और आषाढ़ मास के आर्द्रा नक्षत्र के अंदर यदि खेती हो जाए कृषकों की तो अति उत्तम माना जाता है कि समय से खेती किसानों की हो चुकी है। भारत में अच्छी पैदावार होगी इस बार, ऐसा माना जाता है। तो आषाढ़ मास एक तरह से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में 6 जुलाई रविवार को एकादशी आती है, जिसको हर्षैनी एकादशी कहते हैं। इसी मास में भगवान शुक्ल पक्ष के एकादशी हर्षैनी एकादशी में विष्णु भगवान क्षीरसाई में सुषुप्त अवस्था के लिए चले जाते हैं और इसके बाद 4 महीने यानी चौमासा बिताने के पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष देवोत्थानी एकादशी, कई नामों से लोग संबोधित करते हैं, जैसे देवोत्थानी एकादशी, देव उठौनी एकादशी और दिठमन, इस तरह से कई नामों से संबोधित किया करते हैं। तो उस समय प्रभु जगते हैं और फिर तुलसी शालिग्राम भगवान का विवाह भी होता है। इस तरह ही आषाढ़ मास है। आषाढ़ मास में आपका आर्द्रा नक्षत्र जो है तो 22 जून से आर्द्रा नक्षत्र आ जाएगा और आर्द्रा नक्षत्र में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो 22 जून से आर्द्रा नक्षत्र आ रहा है। आषाढ़ मास आपका आज तो ज्येष्ठी पूर्णिमा है। 12 जून गुरुवार को आपका आषाढ़ मास लग रहा है प्रतिपदा। तो 12 जून गुरुवार को आषाढ़ मास का प्रारंभ प्रतिपदा है और इस तरह से आषाढ़ मास में अब जरा शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं 4 मास के लिए। जब विष्णु भगवान सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं चौमासा में, इसी को चौमासा कहा गया है। तो चौमासे में संत महात्मा लोग भी किसी एक आश्रम में ही एक जगह निवास करके अपनी कुटिया, मंदिर इत्यादि जैसे भी रह सकें व्यवस्था करके 4 महीने संत महात्मा लोग भी एक ही स्थान पर बिताया करते हैं। इसलिए चौमासा में कोई शुभ मुहूर्त नहीं रहता। हाँ, किसी को विशेष कार्य है तो बीच बाच में कभी 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त में उनके कुछ शुभ कार्य ये बताया गया है। वस्तुतः चौमासा के बाद ही शुभ कार्य फलीभूत होते हैं। तो इस तरह ये आषाढ़ मास है। आषाढ़ मास में ज़रा महंगाई इत्यादि ही बढ़ जाती है, क्योंकि सब्जियां, फल, खाद्यान्न, सोने चांदी के भाव, इसके बाद फिर सोने चांदी के भावों में धीरे धीरे गिरावट आना प्रारंभ हो जाता है। तो आषाढ़ मास जो है तो इसीलिए यह विष्णु भगवान के नाम से, विष्णु भगवान के शयनोत्सव
के नाम से जाना जाता है। तो यह आषाढ़ मास की सारी प्रक्रियाएं हैं और हम लोग सभी कृषक वर्ग आषाढ़ मास में सुंदर सी खेती करते हुए और अपनी फसलों को लहलहाते हुए देखेंगे और फिर काफ़ी आनंद आएगा। इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हुए हरि ओम शांति शांति शांति।